आज के इनकलाबी वीडियो में आपको पाकिस्तान के उस मकबूल तरीन फिल्मी जोड़े की हकीकी शादी के बारे में बताएंगे जिसकी मोहब्बत और फिर दुश्मनी और उसके बाद दोबारा मोहब्बत की कहानी आज भी दोहराई जाती है। मोहम्मद अली और ज़ेबा पाकिस्तान का हर दिल अजीज फिल्मी जोड़ा था जिसने स्क्रीन पर एक साथ 60 से ज्यादा फिल्मों में काम करके रिकॉर्ड कायम कर दिया था। मगर इससे भी बड़ा रिकॉर्ड ये था कि दोनों एक दूसरे की जान के कट्टर दुश्मन भी थे। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में मोहब्बत और बदतरीन दुश्मनी की मिसाल ये जोड़ा बना तो कहा जाने लगा कि ज़ेबा का बस चलता तो मोहम्मद अली को जिंदा दरगोर कर देती। वो इस कदर ज्यादा उनसे नफरत करने लगी थी कि अपनी नफरत और इंतकाम की खातिर उन्होंने 1964 में अदाकार सदीर से शादी कर ली ताकि वो मोहम्मद अली का गरूर खाक में मिला सकें। वो जब भी मोहम्मद अली के साथ फिल्म के सेट पर मिलती तो उनकी आंखों में खून उतर आता था। वो सदीर के बलबोते पर स्टूडियो में अपना रूप जमाने में भी कामयाब हो गई और किसी हीरो को उनकी जान दोबारा देखने की हिम्मत न होती थी। उस दौर में सदीर और मोहम्मद अली अपनी आन और शान वाले अदाकार थे जिनकी शख्सियत में दबदबा भी पाया जाता था। लेकिन ज़ेबा बेगम कोशिश के बावजूद सदीर को कायल न कर सकी कि वो मोहम्मद अली पर हाथ उठाएं और उनको किसी तरह जियत पहुंचाकर पूरे स्टूडियो में जलीलो ख्वार करें। जबकि उनकी स्कीम के बरक्स सारा काम उल्टा हो गया और सदीर ने उनकी सारी फिल्में नो मैडम नो कहकर खत्म कर दी और ज़ेबा को घर बैठा दिया। तो ज़ेबा बेगम की अकल ठिकाने आ गई। वो शदीद डिप्रेशन में चली गई और फिर 2 साल बाद सदीर से उनकी तलाक हो गई। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद फिर से वो अपनी बहारों में वापस आई तो इस दौरान अदाकार वहीद मुराद उनके उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। ज़ेबा की मोहम्मद अली से नफरत की वजह ये थी कि ज़ेबा अक्सर उन्हें लोगों के सामने मजाक का निशाना बनाती और जानबूझकर छेड़ती थी, जिस पर एक रोज तंग आकर मोहम्मद अली ने उन्हें सरेआम थप्पड़ दे मारा और फिर उनके दरमियान दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। हालांकि ज़ेबा को मालूम था कि 1962 में उनकी और मोहम्मद अली की पहली फिल्म चिराग जलता रहा के दौरान मोहम्मद अली ज़ेबा की तरफ माइल हो गए थे, मगर जुबान से उसका इकरार नहीं करते थे। उस दौर में ज़ेबा की पहले शोहर से एक छोटी सी बेटी भी थी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद अली ने ज़ेबा से टूटकर दिल ही दिल में प्यार किया था। मोहम्मद अली दिल में ज़ेबा की पूजा करते थे, मगर ज़ेबा का मिजाज इंतहाई आजादाना और चुलबुला होता था। मोहम्मद अली इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अदाकार सदीर से शादी ज़ेबा के लिए एक खौफनाक ख्वाब था तो दूसरी जानिब मोहम्मद अली की उम्मीदें भी खत्म हो गई और उन्होंने ज़ेबा का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और फिर उनकी शमीम आरा से शादी की बातें आम होने लगी। उन दिनों शमीम आरा अपनी फिल्म साइका भी बना रही थी जब ज़ेबा को अपनी बदतरीन हरीफ शमीम आरा और दिल ही दिल में मोहब्बत करने वाले मोहम्मद अली के ताल्लुकात का इल्म हुआ तो उनके अंदर हसद की आग भड़क उठी। मगर साथ ही उन्हें एहसास भी हो गया कि उन्होंने माजी में मोहम्मद अली के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मोहम्मद अली तो अपनी जानिब से ज़ेबा का सफा फाड़ चुके थे, मगर ज़ेबा ने अपने खैर खाहों की मदद से मोहम्मद अली तक अपने पैगामात पहुंचाना शुरू कर दिए और पहले पहल दोस्तों की मदद से अपनी हर ज्यादती की माफी भी मांग ली। तो मोहम्मद अली के दिल में फिर से मोहब्बतों के धीमे होते हुए चिराग जल उठे और उन्होंने शमीम आरा से ताल्लुक तोड़ लिए। इस मौका पर मोहम्मद अली ने ज़ेबा के साथ एक खुफिया मीटिंग भी की। ये बात बहुत कम लोग जानते थे, मगर मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी ने एक दिन मुझे बताया था कि मोहम्मद अली बिलाशुबा ज़ेबा से शदीद मोहब्बत करते थे, मगर इस मीटिंग में उन्होंने ज़ेबा से 2 टोक बात की और अपनी शराइत पर उसे शादी करने का वादा लिया। ज़ेबा की जिंदगी में दर्पण, सदीर, वहीद मुराद जैसे कई हीरो और फिल्मी लोग आ चुके थे, मगर मोहम्मद अली ने जब ज़ेबा को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया तो इससे पहले ज़ेबा से जोरदार खुफिया मीटिंग की थी। मोहम्मद अली और ज़ेबा की जिस रात मुलाकात हुई ये सर्दियों के दिन थे और उस रात शदीद बारिश हो रही थी। ज़ेबा और मोहम्मद अली की फैसला कुन ये मुलाकात इंतहाई हैरान कुन थी। ज़ेबा को शूटिंग के सिलसिले में कराची भी जाना था। वो एक बार फिर सेहतमंद तवाना होने के बाद फिल्मों में मसरूफ हो गई थी और इसकी मकबूलियत पर शादी और तलाक ने कोई असर नहीं डाला था। मोहम्मद अली ज़ेबा को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और दोनों काफी देर तक मूसलाधार बारिश में बंद कार के अंदर बैठे बातें करते रहे। ज़ेबा ने शादी के लिए कोई शर्त आयद नहीं की थी, मगर मोहम्मद अली का कहना था कि उनका ताल्लुक एक मुतवस्सत शरीफ घराने से है। मोहम्मद अली के वालिद एक दीनी शख्सियत भी थे। इन हालात में ज़ेबा जैसी औरत के साथ शादी करना मोहम्मद अली के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता था, लेकिन तमाम रुकावटों के बावजूद ज़ेबा को अपनाने का वो फैसला कर चुके थे। उनकी शर्त ये थी कि शादी से पहले उनकी हर खता माफ की जा सकती है, मगर शादी के बाद ज़ेबा को अदाकारी छोड़ना होगी, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को खैर बात कहना होगा, ज़ेबा अपने घर को ज्यादा वक्त देंगी, फिल्मी हीरो से मिलने के लिए स्टूडियो नहीं जाया करेंगी। लेकिन ज़ेबा बेगम का कहना था कि अदाकारी तो उनकी रग रग में बसी हुई है, वो फितरी फनकार हैं और फन का मुजाहरा करने के लिए उन्हें अदाकारी की जरूरत पड़ेगी। बहुत गौर फिक्र और बहस के बाद ये तय पाया कि शादी के बाद ज़ेबा अदाकारी छोड़ देंगी। मोहम्मद अली अपनी शर्त मनवाने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ मोहम्मद अली और ज़ेबा ने यह तय कर लिया कि अगर अदाकारी का बहुत शौक चराया तो वो दोनों अपनी जाती फिल्म बनाएंगे जिसमें ज़ेबा और मोहम्मद अली एक दूसरे के बिलमुकाबल काम करेंगे, यानी किसी दूसरे हीरो के साथ ज़ेबा को काम करने की इजाजत नहीं होगी। ज़ेबा के लिए ये बहुत कड़वी गोली थी, मगर उन्होंने ये कड़वी गोली भी निगल ली।
प्रोग्राम के मुताबिक कराची में उन दोनों की शादी होनी थी और फिर कुछ अरसे के लिए इस खबर को दुनिया वालों की नजरों से छुपाना भी था। बिलाखिर 29 सितंबर 1966 को ज़ेबा मोहम्मद अली के निकाह में आ गईं। अदाकार आजाद जो उन दिनों ऑस्ट्रेलियन स्टूडियो के करीब हुआ करते थे, उनके घर में ये निकाह हुआ। दुल्हन ज़ेबा की तरफ से आजाद साहब ने अपनी सरपरस्ती के फराइज अंजाम दिए, जबकि मोहम्मद अली के बड़े भाई अरशाद अली अपनी बाई के सरपरस्त बने। काजी सैयद एहतशाम अली ने 37,000 हक महर के साथ निकाह पढ़वाया। इस निकाह के सारे इंतजामात आजाद के भाई अमीन कुरैशी ने संभाले हुए थे। आजाद की बेटियों ने ज़ेबा को दुल्हन बनाया, जबकि मोहम्मद अली को आजाद की दोनों बीवियों ने दुल्हा का रूप दिया था। आजाद के एक अजीज अतीक आलम मोहम्मद अली के भाई अरशाद अली और आजाद के साहबजादे अनीस आजाद ने निकाह में गवाह और वकील की जिम्मेदारियां निभाई थी। नमाज जोहर के बाद 3 बजे ये निकाह हुआ था। निकाह के बाद दोनों इंटरकॉन्टिनेंट होटल मुंतकिल हो गए। ये मकसद तो हनीमून का था। दूसरी बात यह भी थी कि शूटिंग के सिलसिले में दोनों इस होटल में क्याम किया करते थे और उनके वहाँ रिहाइश पजीर होने की बिना पर किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं थी। मगर एक और सबब ये भी था कि मोहम्मद अली के अंदर बसने वाला गयूर मर्द उन्हें ज़ेबा के घर में रहने की इजाजत देने पर तैयार नहीं था। शादी और हनीमून एक हसीन ख्वाब का जमाना था। प्रोग्राम के मुताबिक शादी की खबर बिल्कुल पोशीदा रखी गई और किसी को गुमान तक नहीं गुजरा। ज़ेबा ने हस्बे मामूल लाहौर वापस आकर अपनी फिल्मों की अक्सबंदी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनकी शौकी, एतमाद और खुश मजाजी पहले से ज्यादा हो गई। यूं लगता था उन्होंने अपनी जिंदगी के तारीख दिनों को हरफे गलत की तरह मिटा दिया है। मोहम्मद अली भी शूटिंग में मसरूफ हो गए और उनके अंदाज़ो अतवार से भी शुबा नहीं हुआ था कि वो अब घर वाले बन गए हैं। शमी मारा के साथ उनकी फिल्मों की शूटिंग जारी थी। उनके इल्तफात और मुरवत में ताहम कमी आ गई थी। अलबत्ता निजी मुलाकातें बिल्कुल खत्म होकर रह गईं, जिसका वो बहाना बना दिया करते थे। शमी मारा अगर गिला भी करती तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते। शमी मारा के तो वहमो गुमा में भी ना था कि वो जिस शाख के गुल पर आशियाना बनाने के ख्वाब देख रही हैं, वो शाख ही कट चुकी है। फिल्म वाले अपनी शादियों की खबरों को पोशीदा रखने की कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर कहीं न कहीं से ये राज खुल ही जाता है। फिर ये तरदीदें जारी करने लगते हैं। अखबार वालों को बुरा भला कहते हैं, मगर आखिर में मान जाते हैं। ज़ेबा और मोहम्मद अली के मामले में भी ऐसा हुआ। खबर पहले अफवाह के तौर पर सामने आई, फिर बढ़ते बढ़ते खबर बन गई। शुरू में दोनों ने इनकार किया और फिल्म के बाखबर लोगों ने भी इसे अफवाह से ज्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि लोगों को यकीन था कि ज़ेबा जो मोहम्मद अली को अपना दुश्मन समझती है और उनके साथ इंतहाई बदसलूकी करती है, वो उनके साथ शादी कैसे कर सकती है। मगर फिर एक दिन इस खबर की तस्दीक हो गई और एक बम फटा। सदीर और ज़ेबा की शादी की तरह ज़ेबा और मोहम्मद अली की शादी की खबर भी बिल्कुल अचानक और गैर मतवक्को थी। तबसरे और तज्जिये होने लगे। अक्लमंदों ने फौरन राय जाहिर कर दी कि ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ज़ेबा और मोहम्मद अली की शादी ने सारी फिल्मी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ज़ेबा के उम्मीदवार एक बार फिर आस लगाकर बैठ गए थे, वो भी नाकाम हो गए। ये उनके लिए दोहरा सदमा था। पुत्र मोहम्मद अली और शमी मारा का मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। शमी मारा के लिए ये खबर एटम बम से ज्यादा होलनाक तबाहकुन थी। मोहम्मद अली जाती जिंदगी में ब्याह वक्त बहुत से अरमान करने के कायल कभी नहीं रहे, इसलिए शमी मारा के अलावा किसी और नाजुक दिल को उनकी शादी से चोट नहीं पहुंची थी। शादी का ऐलान हो गया तो ज़ेबा और मोहम्मद अली ने बाकायदा मियां बीवी के तौर पर जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। शादी का ऐलान होने से पहले मोहम्मद अली ने लाहौर के खूबसूरत इलाके मॉडल टाउन में एक वसीओ अरीज कोठी किराए पर ले ली। ज़ेबा ने उसमें कदम रखा तो उसे घर बना दिया। सलीका, खूबसूरती और नफासत ज़ेबा की जिंदगी का एक हिस्सा रहे हैं। अपने पहले घर को सजाने में ज़ेबा ने बहुत ज्यादा मेहनत की। अली ज़ेब का घर एक सकाफती मरकज बन गया। आए दिन फिल्मी तकारीब मुनक्कद होने लगी। कभी मुशायरे, कभी जोश मलिहा आबादी तो महफल आराई के लिए वहाँ आते, तो कभी फैज अहमद फैज वहाँ पर अपनी मसनत संभालते। बड़े बड़े अदीब, शायर, फनकार, सियासतदान, हुकाम उस घर में मेज़बानी का लुत्फ उठाने लगे और हमेशा अपनी दुआओं में ज़ेबा और मोहम्मद अली को दुआएं देते रहे। ज़ेबा और मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी के 40 साल इज़्दवाजी तौर पर गुजारे। मोहम्मद अली तो 2006 में अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ज़ेबा ने उनके जाने के बाद भी अपने दिल से उनकी मोहब्बत कम नहीं की, बल्कि पहले से भी ज्यादा उनके दिल में मोहम्मद अली की यादें वाबस्ता हो चुकी हैं, आबाद हो चुकी हैं।